पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। पीएम मोदी का बयान, कहा आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती, प्रतिबंध लगाने पर न हो कोई संकोच। पीएम मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक संस्थाओं में सुधार की उठाई मांग। कहा ग्लोबल साउथ की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा बयान। कहा कि देश में बढ़ रही है गरीबों की संख्या, कुछ अमीरों के हाथों में जमा हो रहा धन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान का कांग्रेस ने समर्थन किया। कहा कि अपनी अलग सोच के लिए जाने जाते हैं नितिन गडकरी। नेशनल हेराल्ड केस में सुनवाई आज कोर्ट में। राहुल गांधी की दलील पूरी। कांग्रेस बोली कि बिना लेन देन का मनी लॉन्ड्रिंग केस। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार जारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। हिमाचल में 17 दिन में 19 बार बादल फटे, 82 लोगों की मौत हो गई। राज्य में 269 सड़कें बंद हुई। दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गरज और चमक के साथ तेज हवाओं की संभावना। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश के बाद कई हिस्से जलमग्न। महरौली बदरपुर रोड में पानी भरा। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। भीषण गर्मी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के बाद जलभराव, कई जगहों पर लोग जाम में फंसे। नोएडा के कई हिस्सों में भी हल्की बारिश का दौर जारी। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। मध्य प्रदेश के शहडोल में 24 घंटे में 4 इंच बारिश, 3000 घरों में पानी भरा। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का अलर्ट। श्रीगंगानगर में 2 मकानों की छत गिर गई, 1 बच्चे की मौत हो गई। राजस्थान के 12 में स्कूल की छत गिरी और स्कूल प्रशासन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, बाल बाल बचे छात्र। ओडिशा में भारी बारिश से पुल से नीचे लुढ़का ट्रक, हादसे के बाद बेल पहाड़ हेमगिर मार्ग पूरी तरीके से बंद, लोग जाम में फंसे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई, विस्फोटक गोला बारूद भी बरामद किया गया और तलाशी अभियान लगातार जारी। आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन। नालंदा में बच्चों के झगड़े से शुरू हुए विवाद में डबल मर्डर, गोलीबारी में युवक युवती की मौत हो गई, लोगों में दहशत का माहौल। मोतिहारी में आपसी विवाद में एक युवक की हत्या, कई लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उज्जैन में मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल, बेकाबू भीड़ ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ा, जबरन घोड़ा निकालने के लिए बैरिकेड को तोड़ा। भागलपुर में ताजिया जुलूस के दौरान हिंसा, 2 गुटों में जोरदार झड़प, मारपीट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। पटना के दानापुर में हत्या से सनसनी, स्कूल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाश मौके से फरार। बिहार में 5 किलोमीटर तक पत्नी के शव को लेकर घूमता रहा हत्यारा, दहेज के लिए पत्नी की हत्या का आरोप, 2 महीने पहले हुई थी शादी। रायगढ़ जिले के कोलई समुद्र में दिखी संदिग्ध पाकिस्तानी नाव, तटरक्षक बल और पुलिस सतर्क। मध्य प्रदेश के बैतूल में गूगल मैप के चक्कर में नाले में गाड़ी घुस गई, हादसे में 18 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जल्द और भी हाईटेक होगा भोपाल सेंट्रल जेल, कैदियों और जेल प्रशासन को मिलेगी बड़ी राहत, हाईटेक सुविधाओं से लैस होगा अब जेल का माहौल। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ट्रक पार्किंग एरिया में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नवी मुंबई में एक गोदाम में लगी आग, हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के गाजियाबाद में पेपर फैक्ट्री में भीषण आग लगने का मामला सामने आया, मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद, आग बुझाने की कोशिशें जारी। श्रीमाधोपुर में 2
कारों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के तिरुचेंदूर में अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में अभिषेक समारोह, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। यमन पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायली हमले में यमन के 3 बंदरगाह तबाह हो गए। आईडीएफ ने हूती के सैन्य ठिकानों पर 70 बम दागे। फ्रांस की खुफिया एजेंसियों ने खोली चीन की पोल, कहा कि राफेल के खिलाफ चीन ने झूठा कैंपेन चलाया, राफेल की बिक्री को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। ब्रिक्स से तिलमिलाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। ब्रिक्स देशों पर 10% ज्यादा टैक्स लगाने की बात कही। बोले कि ब्रिक्स की अमेरिकी विरोधी नीतियों पर जुड़ने वालों पर टैक्स। ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर मस्क का मजाक उड़ाया। बोले कि वे पूरी तरीके से पटरी से उतर चुके हैं, बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से अब तक 80 लोगों की मौत हो गई, 41 लोग लापता। कई इलाकों में फिर से बाढ़ की चेतावनी। बिलावल भुट्टो पर भड़का आतंकी। हाफिज सईद का बेटा कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की बेइज्जती कराई। बिलावल ने कहा था कि सईद को भारत प्रत्यर्पित करने को तैयार। एस्ट्रोनॉट शुभांशु के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 9 दिन पूरे। आईएसएस की स्पेशल विंडो से देखी पृथ्वी। 7 खिड़कियों वाले कपोला से धरती की तस्वीरें खींची। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा का मामला है। ये वोटर लिस्ट की समीक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया गया है। 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जबरन